हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि केवीएस और एनवीएस का कंबाइंड एग्ज़ाम जो होना था उसका टीयर 1 हो चुका है हमारा। और 10 और 11 जनवरी को इसका कंबाइंड एग्ज़ाम हो चुका है सभी पोस्ट के लिए। आप सभी लोग ऑफिशियल आप सभी लोग ऑफिशियल आंसर की का वेट कर रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं ऑफिशियल आंसर की आपकी मोस्ट प्रोबेबली मतलब कि जो सीबीएसई है वो 10 से 15 दिन में दे देता है। ईएमआरएस में भी हमने यही देखा था। तो मेरे हिसाब से 22 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में आपकी आंसर की आ जाएगी। और बहुत सारे लोग इस समय डाउट में हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है केवीएस में कि रिटन एग्ज़ाम भी हो रहा है और 2 टियर में एग्ज़ाम है, उसके बाद इंटरव्यू भी है। तो बहुत सारे लोग डाउट है जिनके मार्क्स अच्छे बन रहे हैं तो वो टियर 2 में पढ़ें क्या? मैं अब आपको बता दूं कि आपके मार्क्स अगर 170 से 200 के बीच में हैं किसी भी पोस्ट के लिए, तो आप अपने टियर 2 की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। और जिसके 200 से प्लस हैं उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। और अगर स्पेशल एजुकेटर वगैरह की अगर हैं आप कैंडिडेट, तो आपके अगर 155 तक भी बन रहे हैं तो भी आप इसकी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपके क्या मार्क्स बन रहे हैं, तो टियर 2 की आप प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। मेरे मेरे हिसाब से तो आपका सेफ स्कोर इसी के बीच में होना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि टियर 2 कन्फ्यूज़न में है कि वो कैसे पढ़ाई करें, क्योंकि पहली बार केवीएस एनवीएस में ऐसे कंबाइंड एग्जाम हो रहा है जिसमें रिटन एग्जाम भी है। तो मैं बता दूं आपको कि आप अपने सबसे पहले बेसिक स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि जो टियर 2 होगा उसमें एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम आएगा वो। और एनसीईआरटी पे आप फोकस करिए। जो भी पीआरटी के बच्चे हैं वो अपने ईवीएस को अपने ईवीएस को और क्या नाम हिंदी में जो कविताएं वगैरह हैं, जैसे लास्ट ईयर रिमझिम वगैरह से डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे, तो आप इनको पढ़ना शुरू कर दीजिए पीआरटी के। आप थर्ड से लेके फिफ्थ क्लास तक की बुक्स पढ़िए अच्छे से। और इनको कम से कम अभी इतना कवर करिए। आप अगर डाउट में है कि आपका हो सकता है कि नहीं हो सकता, जिन बच्चों को मतलब कि डाउट में है कि उनका टियर 1 क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इसमें आपको किसी भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इनसे शुरुआत कर सकते हैं। और मैं भी अपने यूट्यूब चैनल पे मतलब कि बहुत ही जल्दी आपको टियर 2 से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा। टियर 2 और टियर 2 का जो भी कंटेंट होगा वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे इसी पे फ्री में प्रोवाइड करवाऊंगा। और जो भी होगा वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही होगा। आपको कुछ भी चीज़ अलग से नहीं मिलेगी कि बेफालतू को मैं बता रहा हूँ। हर चीज़ आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही मिलेगी। तो आप मेरे हिसाब से आप टियर 2 के लिए अभी आप पीआरटी के लिए हैं अगर, तो पीआरटी के लिए आप ईवीएस की बुक एनसीईआरटी आप पढ़ना शुरू कर दीजिए कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और आप इसको थर्ड क्लास से लेके फिफ्थ क्लास तक की पढ़ सकते हैं। आप हिंदी की बुक पे फोकस करिए। हिंदी की बुक आप ये मान लीजिए कि आप हिंदी की भी थर्ड से फिफ्थ क्लास तक की बुक पढ़िए एनसीईआरटी की। और आप है ना लिखने की आदत डालिए, क्योंकि आपका सेकंड एग्ज़ाम जो है सेकंड एग्ज़ाम जो है आपका वो रिटन भी है। तो आप लिखने की आदत डाल लीजिए थोड़ा। आप रिटन लिखने की आदत हैबिट डाल लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। आप स्पीड मेंटेन करिए। और लिखने के लिए आप मेन फोकस करिए जो 10th क्लास की जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें पैटर्न होता है, लेटर राइटिंग वगैरह आता है, तो आप उसको थोड़ा देख सकते हैं। सीबीएसई का लेटर राइटिंग आप देख सकते हैं, तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से आपको क्या लिखना है, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर वगैरह उस तरीके से आप थोड़ा हैबिट डाल सकते हैं अभी। कि आपकी ऑफिशियल आंसर की आने के बाद हम लोग और अच्छे से क्लासेस टियर 2 के लिए स्टार्ट कर देंगे। इससे डेडिकेटेड क्लास में आपको देने लगूंगा केवीएस के से रिलेटेड। तो आप चिंता मत करिए, ठीक है। यही मुझे आप लोगों को यही मुझे आप लोगों को एक जानकारी देनी थी केवीएस से रिलेटेड। और बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।